नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुल देवी की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, कुल देवी पूजा करने के नियम क्या होते हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कुल देवी की पूजा कैसे करनी है। सूक्ष्म जानकारी देंगे क्योंकि जो कुल देवी की पूजा होती है ये अपने परिवार के अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हों, आप उनसे राय सलाह ले सकते हैं और उसके बाद अपनी कुल देवी की पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। और यह पूजा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो यही सभी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही अहम जानकारी, जैसे कि आपको हमारे चैनल पर अभी ज्योतिषीय सलाह की सुविधा मिल पाएगी। ऐसा मैंने आपको व्हाट्सएप एक नंबर दिया है जिसपे आप बात करके अपना कंसल्टेशन का बुकिंग करा सकते हैं और वह सुविधा ले सकते हैं। और ये सुविधा दोस्तों और कोई नहीं दे रहा है, ये हमारे बेटे द्वारा आपको मिल पाएगी। जैसे कि दोस्तों, आप सभी के मन में सवाल उठते हैं कि ये ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई उसने कहाँ से कंप्लीट करी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये पढ़ाई उसने आचार्य पवन जी के संरक्षण में करी है। उन्हीं के आश्रम में रह के उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। तो आप उससे सलाह ले सकते हैं, अपनी कुंडली का आकलन करा सकते हैं और उसके साथ में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। आपको पूरे 1 घंटे का समय मिलेगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्टेशन की सुविधा ले सकते हैं और बुकिंग करा सकते हैं। और बुकिंग की फीस बहुत ही लिमिटेड है दोस्तों, मात्र 1100 रुपए है। तो इसलिए आप यह प्रक्रिया करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको कुल देवी की पूजा करने की विधि बताएंगे और कुल देवी की पूजा के नियम बताएंगे। तो कुल देवी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है हमारी कुल वंश की वृद्धि के लिए, हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए हमें कुल देवी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और अपने अपने परिवार के अनुसार सभी के घर में एक कुल देवी अवश्य ही होती है। तो ये कुल देवी कौन होती है, पहले हम आपको ये बताएंगे। जितनी भी देवियां कुल देवियां होती हैं, ये भगवान शिव की अर्धांगिनी मानी जाती हैं। जैसे माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है, तो इन्हीं पार्वती का अलग अलग स्वरूप होता है जो कि हमारे कुल में इनका प्रवेश होता है समय अनुसार। प्रतिदिन नहीं रहती हैं, कुछ ही समय के लिए ये कुल देवियां हमारे परिवार में आती हैं और उसी समय हमें उनका पूजन करना चाहिए। जैसे वर्ष में 2 बारी नवरात्रि आती है, उसी प्रकार से वर्ष में 2 बार कुल देवी हमारे घर में प्रवेश करती है और उसी समय हमें उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। जब सूर्य उत्तरायण में और दक्षिणायन में जाते हैं तभी कुल देवी हमारे घरों में प्रवेश करती हैं। और यह पूजा बहुत ही मन से, बहुत ही भाव से करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए और हमारे बच्चों के, हमारे संतान के उज्जवल भविष्य के लिए कुल देवी की पूजा करने की विधि को बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको सुनना चाहिए और करना भी चाहिए। साथ में आपको उनसे क्षमा प्रार्थना भी मांगते रहना चाहिए। आपके घर में जब भी कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है, जैसे आपके घर में किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है या आपके घर में कोई उत्सव हो रहा है, महोत्सव कर रहे हैं, बच्चे के जन्म के समय का है या फिर आपके बच्चे का विवाह हो रहा है, तो ऐसे में आपको कुल देवी का ध्यान करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और साथ में उनके लिए कुछ भी भोज्य पदार्थ पहले निकाल के अलग रखना चाहिए। उसके बाद अन्य किसी को आपको ग्रहण करने के लिए देना चाहिए। ये आपको हमेशा एक नियम बना के रखना है। तो जैसे मान लीजिए कि हर समय कुल देवी की पूजा नहीं की जा सकती है, तो इसके लिए आप सूखा अनाज या फिर आप कुछ दक्षिणा द्रव्य निकाल के रखें और फिर जब समय आए तब उनका पूजन उसी पैसे से कुछ मिठाइयाँ, फल वगैरह खरीद के उसमें शामिल कर सकते हैं। ये नियम होता है। कभी भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने घर से आप निकल रहे हैं, तो अपने कुल देवी का स्मरण करके आप जाते हैं, तो आपका कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है और आपके हित में होता है। तो बहुत ही महत्वता बताई गई है हमारे वेदों में कुल देवी की पूजा करने की। और जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरीके से कुल देवी की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ एक बेसिक जानकारी है जो कि सभी के लिए ये लागू होती है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके आपको पहले बता देते हैं। जैसे कि कुल देवी की पूजा में आपको कुल देवी और कुल देवता दोनों का स्मरण करना चाहिए।
जैसे हमें अपने परिवार को चलाने के लिए, कुलवंश को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों की आवश्यकता होती है। एक इंसान से हमारा परिवार नहीं चल सकता है। इसी प्रकार से कुल देवी और कुल देवता दोनों का जो है पूजा आपको साथ में करना चाहिए और दोनों की प्रसन्नता हमारे परिवार के लिए आवश्यक बताई गई है। तो इस तरीके से आप कुल देवी का पूजा दोनों लोगों का ध्यान करते हुए करें। ठीक है। अब कुल देवी की पूजा कौन करेगा, ये भी सवाल आता है। आपके घर के जो भी बड़े बुजुर्ग होती हैं महिलाएं, वह पूजा करें, यानी कि महिला पति पत्नी मिलके आप कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए एक ही इंसान है घर पे तो वो भी कर सकती हैं महिलाएं। और कुल देवी की पूजा तब शुभ अवसर पे, जैसे आपके घर में नई वधू आती है, यानी कि नई बहू आती है, तो भी उनका आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक होता है। उसके लिए एक प्रकार से बधाई पूजा बोली जाती है, वो भी होती है। तो ये आप अपने घर में पूछें और उसी हिसाब से करें। तो मान लीजिए जैसे आपको कुल देवी का पता नहीं है, तो उसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना के देंगे कि कैसे आप पता करें कि आपकी कुल देवी कौन है। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम हो सकता है, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें हम एक तरीका बताएंगे जिससे आपको ये पता हो सकेगा कि आपकी कुल देवी कौन है। तो अभी मान लीजिए आपको जैसे अपने घर में कहाँ पे करना होता है, ये भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये कुल देवी की पूजा ज्यादातर आपको पैतृक अपने मकान में करना होता है, जो आपके पूर्वजों का मकान है वहां पे करना है। मान लीजिए जैसे अभी आप अपने घर से दूर रह रहे हैं, आप वहां पे ये पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुल देवी हर जगह नहीं जाती हैं, अपने स्थान पे ही आती हैं जहाँ पे उनका वास होता है। तो इसलिए आप जब अपने पैतृक स्थान पे आए और वो समय पे आए, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य जब भी दक्षिणायन और उत्तरायण में जाते हैं तभी कुल देवी की पूजा की जाती है। तो उसी समय पे आपको आना है और कुल देवी की पूजा करनी है। तो कुल देवी की पूजा में लड़कियां जो होती हैं, ससुराल जिनका ब्याह हो जाता है, ब्याहता लड़कियों को शामिल नहीं किया जाता है। घर की जो बहुएं होती हैं, घर के जो परिवार यानी जिनसे आपका खून का संबंध है, उससे उनको आपको शामिल करना चाहिए और उन्हीं के साथ मिलके आपको पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे अभी नई परंपरा में बहुत सारे लोग इस पे विरोध भी कर सकते हैं। आप लोग सवाल भी उठा सकते हैं कि क्या बेटियां हमारे खून का हिस्सा नहीं है, रक्त से संबंध नहीं रखती हैं। तो ऐसी मान्यता नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है। जो कुंवारी कन्याएं लड़कियां होती हैं जिनका विवाह नहीं है, उन्हें आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो ब्याहता लड़कियां होती हैं, उन्हें अपने घर के, जैसे कि हमारा अलग अलग गोत्र होता है, अलग अलग जब विवाह होता है तो बहुत सारे कुंडली मिलान क्यों किया जाता है, इसीलिए न किया जाता है कि हम उन्हें अलग गोत्र में, अलग कुल में उनका ब्याह कर रहे हैं, तो वो उस परिवार की अधिकारी बनती हैं पूजा करने के लिए। और आपके घर की बहुएं जो दूसरे के घर की बेटियां हैं, वो आपके कुल परिवार में आती हैं वधू बन के, तो उन्हें यहाँ पे अधिकार मिलता है पूजा करने का। तो बस इस छोटी बात को आप ध्यान रखिए। इस पे बहुत सारे आप इस पे क्वेश्चन मत खड़ा कर दीजिएगा कि आपने तो बेटियों को निकाला कर दिया, ये वो बहुत सारे आपके सवाल आ जाते हैं, तो फिर इससे परेशानी बढ़ जाती है। तो मेरे कहने का अर्थ यही है। तो उसी प्रकार से जो ये वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसे भी हम उन्हें नहीं दे सकते हैं। अपने घर परिवार के लोग ही इसे भोजन के रूप में और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तो सावधानियां हो गई कि हम कैसे क्या करें। और दोस्तों जब भी आप अपने घर में कुल देवी की पूजा करें तो शुद्धता का विशेष आपको ध्यान रखना है। सभी चीजें बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सफाई के साथ में आपको बनाना चाहिए। और जो पूजा में आप सामान बनाएंगे, जैसे अलग अलग परंपरा के अनुसार, तो उसमें आपको हलवा पूरी या फिर आपको खीर पूरी बनाना होता है, और मीठा रोट जिसे कहते हैं, गुलगुले पुए आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपकी तरफ में बोला जाता है, ये चढ़ाया जाता है। या फिर गन्ने के रस से एक प्रकार का मीठा चावल तैयार किया जाता है, जिसे हमारे लोगों के यहाँ बखीर बोलते हैं। अब आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा हमें जरूर कमेंट में। तो वो गन्ने का रस लिया जाता है और उसके साथ में चावल पकाया जाता है, उसमें अलग से और कोई चीजें नहीं मिलाई जाती हैं, और पूरा वो ड्राई हो जाता है, एक प्रकार से जूस में पकाया जाता है, उसे बखीर बोलते हैं। तो वो माँ को यानी कि देवी को चढ़ाया जाता है, बहुत ही प्रिय होता है उन्हें। या फिर कहीं कहीं पे कड़ाही देने की परंपरा होती है, जैसे लोग कहते हैं ना कड़ाही दे लेते हैं, तो वहां पे जहाँ पे कुल देवी का चौरा होता है वहीं पे जाके लोग वो
जो भी कराई देते हैं, हलवा पूड़ी वगैरह, वो वहीं पे बनाते हैं और वहीं पे चढ़ाया जाता है। और पूजा में गुलाब के पुष्प की माला बहुत ही अनिवार्य मानी जाती है। पूजा में आपको नारियल, जो श्रीफल कहा जाता है, उसे भी रखा जाता है, क्योंकि जब हम कुल देवी का आवाहन करते हैं तो उसी नारियल पे आवाहन करते हैं और 2 नारियल रखते हैं, एक में कुल देवी और एक में कुल देवता। तो इसके लिए आपको एक चौकी लेना चाहिए। यदि आप अपने पैतृक घर में कर रहे हैं तो उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और 2 नारियल रखना है, और नारियल के ऊपर भी आपको एक वस्त्र लपेट देना है। जैसे सादा नारियल की पूजा हम नहीं करते हैं, इसी प्रकार से आप एक कलश रख लीजिए और उसके जल भर के, जैसे हम हर वीडियो में आपको बताएं कि कलश लेना चाहिए, उसी पे 2 कलश लगा के और उसी पे नारियल को स्थापित कर देना है। और फिर उसी में कुल देवी देवता का आवाहन करके आपको पूजा स्टार्ट करनी है। पूजा में जैसे हल्दी, चंदन, ऐपन ये सभी प्रयोग करते हैं, फूल और मौसमी फल आप ले लीजिए, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाइयाँ आप अपने घर में बना लें। हलवा पूरी, खीर, बखीर, जो भी आपके घर बनता है, ये सभी तैयारियां आप कर लें और पूरे परिवार के साथ में हर्षोल्लास के साथ में आपको इस तरह से कुल देवी की पूजा करनी है। और फिर जो प्रसाद होता है उसे वहीं पे छोड़ देते हैं देवी को ग्रहण करने के लिए। साथ में एक पात्र में जल रखा जाता है और सुबह सवेरे फिर आप स्नान ध्यान करने के बाद माता से प्रार्थना करते हुए उन्हें विसर्जित किया जाता है और फिर भोजन प्रसाद अपने घर में ग्रहण करते हैं। तो ये तो एक प्रकार की विधि हो जाती है कि हम कैसे पूजा करें। और दोस्तों, जो वहाँ पे आपने श्रीफल, नारियल वगैरह चढ़ाया है, उसे आप कहीं जल में विसर्जित कर दें या फिर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद के वहाँ पे दबा भी सकते हैं। यदि आपको आपके आसपास सरोवर नहीं है, जल नहीं है, तो ऐसे में आप ये भी क्रिया कर सकते हैं। और जो प्रसाद होता है, अपने कुल परिवार के लोग प्रसाद वितरित करके खाते हैं और देवी से क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। जब भी आप विसर्जन करें, कुल देवी की पूजा में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्षमा से क्या होता है कि मान लीजिए आपने भूल से कुछ कम या अधिक कर दिया है, उसके लिए प्रार्थना मांगते हैं। तो प्रार्थना में आपको कुल परिवार सहित हाथ जोड़कर वहां बैठना चाहिए और कहना चाहिए, हे ईश्वर, हे माता, हमसे जो कुछ भी भूल हुई आप क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। और फिर आप हमारे घर आने की कृपा करें, क्योंकि आप उन्हें न्योता देंगे, अगले वर्ष फिर आने के लिए बुलावा देंगे। फिर माता प्रसन्न होती हैं और आपके पूजा को स्वीकार करती हैं और अपने कुल वंश की वृद्धि के लिए, अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए आपको 10 नाखूनों को इस तरह से, देखिए आपने कहीं सुना होगा, 10 नाखूनों को इस तरह से जोड़ के प्रार्थना करते हैं और फिर उनसे मानता मानते हैं। तो ये तो विधि होती है दोस्तों। बहुत ही प्रेम से यदि आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा बहुत ही फलीभूत होती है। और यदि कुल देवी प्रसन्न रहती हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस तरह से आप अपने घर में कुल देवी की पूजा करें, उनकी आराधना करें और फिर उसके बाद उनका विसर्जन करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। और यदि आपको नहीं पता है कि कुल देवी कौन है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो इसके लिए हम जरूर आपको एक वीडियो बनाएंगे कि कुल देवी की पता हम कैसे कर सकें कि हमारी कौन सी कुल देवी होती है। थैंक यू।